यार थोड़ी सी तो शर्म करें, थोड़ा सा तो कोई ख्याल करें, कोई खौफे खुदा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। अवाम को भूखा कर दिया, बेरोज़गार कर दिया, रोटी महंगी कर दी, चीनी महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, तेल महंगा कर दिया, सब्जियां महंगी कर दी, गोश्त महंगा कर दिया, अवाम को बेरोज़गार कर दी। पाकिस्तान की अवाम को इलेक्शन चाहिए। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की अवाम की ज़रूरत है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तरह के ड्रामे करने वालों को, इस तरह के झूठ बोलने वालों को, जो अंदर चुप रहते हैं और बाहर आके खप डालते हैं, अंदर चुप रहते हैं, बाहर आके ढोल बजाते हैं मजलूमियत का, उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले, ये 9 मई वाले जो है ना, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं, 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। अदालत में जब 9 मई के दहशतगर्द को अदालत में, मुजरिम को अदालत में पेश किया गया, तो गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक। और उस वक्त भी मैंने कहा था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये वो शख्स है जो आप पे भी चढ़ दौड़ेगा, जेब से निकालता है साइफर और बाद में कहता है मोहसिन नकवी ने मेरी हुकूमत गिराई थी, ये साइफर उन्होंने भेजा था। वो जमातें जो नाटक करती हैं पार्लियामेंट के अंदर और बाहर डाल के लेवल प्लेइंग फील्ड का ढोल बजाती हैं, पाकिस्तान की आवाम जानती है। सारी जमातों ने हमायत की मुलतवी होने की इलेक्शन की, सवाए मुस्लिम लीग नून के, और बाकी जमातें, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने इस करारदाद की मुखालफत की फ्लोर ऑफ द हाउस पे। तो ये जो रवैया है ना कि अंदर चुप है और बाहर खप है, ये हरकतें इनकी बाहर लेवल प्लेइंग फील्ड का ड्रामा है और पीछे से सारे के सारे। आपको याद होगा कि अगर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिली तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ को नहीं मिली। 2018 में आज जो चीखें मार रहे हैं, आज जो बैठ कर जेलों में झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत को जेल में भेजा था। मोहम्मद नवाज शरीफ को बेटी के साथ जेल में भेजा था जब इलेक्शंस हो रहे थे, तब लेवल प्लेइंग फील्ड थी। और इस किस्म का ड्रामा करना कि भाई आप, ये लोग कि साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट चले गए इलेक्शन रुकवाने के लिए, कल सेनेट की करारदाद का साथ दिया और बार बार के शोर करते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। हर रिश्ते से भागने वाला, पार्लियामेंट से भागने वाला, अदालतों से भागने वाला इसे भाग रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन चाहिए। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की आवाम की ज़रूरत है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तरह के ड्रामे करने वालों को, इस तरह के झूठ बोलने वालों को, जो अंदर चुप रहते हैं और बाहर आके खप डालते हैं, अंदर चुप रहते हैं, बाहर आके ढोल बजाते हैं मजलूमियत का, उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। हमारी तैयारी पूरी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड्स की कार्रवाई ख़त्म हो चुकी है, हमारी टिकट अवार्डिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट्स बलूचिस्तान की हो गई है। वाहिद जमात है 22 दिन पर मुश्तमिल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने 2500 से ज़ायद लोगों को इंटरव्यू किया है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने। किसी जमात ने किया है? एक पर्चा आता है, ये कैंडिडेट्स हैं। हमने मीडिया के सामने लोगों का इंटरव्यू किया है। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले, ये 9 मई वाले जो है ना, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं, 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। और ये जो 9 मई वाले हैं ना, आपने देखा होगा 3 दिन पहले आके क्या बयान दिया है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये बात तो तुम 2011 से कर रहे हो, मैं छोड़ूंगा नहीं, और मकाफाते अमल और अल्लाह ताला की पकड़ में हो, और कहते हो आर्टिकल 6 लगेगा। पाकिस्तान की आवाम भी वो चेहरे जानती है जिन्होंने 9 मई को शोहदा के मुजस्मों को सड़कों पर फेंक कर ठुड्डे मारे थे। 9 मई वालों के चेहरों को आवाम जानती है, जिन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए मुल्क के साथ रियासत पर हमला करने का। 9 मई वालों के चेहरे जानती है जिन्होंने जिना हाउस की तोड़ फोड़ की और उस पर हमला किया, स्कूल जलाए, अस्पताल जलाए, सड़कें जलाई, हमले किए, GHQ के ऊपर हमला किया, रियासत पर चढ़ दौड़े। और ये ढील इनको तब मिलती है जब इनको अदालत में, जब 9 मई के दहशतगर्द को अदालत में, मुजरिम को अदालत में पेश किया गया। तो गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक।
और उस वक्त भी मैंने कहा था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये वो शख्स है जो आप पे भी चढ़ दौड़ेगा, ये वो माइंड सेट है। आपने देखा ना कैपिटल हिल पर हमला करने वालों का क्या नतीजा निकला, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनको सजाएं हुई हैं। इधर 9 मई के दिन 9 मई को आप पूरे मुल्क को जला दो, हुक्म दो के जलाओ, बाद में कह दो मेरे कारकुनों ने किया था, आज बेचारे तारीखें भुगत रहे हैं। ओ भाई ओन अप करो। और ये धमकियां देना, जेलों में बैठ के धमकियां देना, अंदर बैठ के धमकियां देना, अदारों के खिलाफ बोलना, और अंदर बैठ के आपको याद होगा ना कि बाहर आके मीर जाफिर और मीर सादिक, और अंदर कह रहा है ताहयात वो ले लें, एक्सटेंशन ले लें, जेब से निकालता है साइफर और बाद में कहता है मोहसिन नकवी ने मेरी हुकूमत गिराई थी, ये साइफर उन्होंने भेजा था। किस मुंह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक आर्टिकल लिखा है और उसमें आर्टिकल मौसूफ क्या लिखते हैं, किसी से लिखवाया है, उसमें क्या लिखते हैं कि मेरी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? हमारे कागजात मुस्तरद हो गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, जो हालात सुप्रीम कोर्ट में हुए उन्होंने कहा सबूत दें। इनका ख्याल था वो पैनामा वाला केस चल रहा है और पैनामा वाले जज बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा सबूत दें। कहते हैं हमारे पास सबूत नहीं है, इंटरनेट से लिस्ट डाउनलोड किया कि इन लोगों के कागजात मुस्तरद हो गए। झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। ये और बात है कि पाकिस्तान की अवाम वोट नहीं देने लगी। फिर मौसूफ लिखते हैं कि इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई है, डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो गई है, करेंसी रेट की। इकोनॉमी डिस्ट्रॉय किसने की है? 2018 में 6.1% तरक्की हो रही थी, तुमने तो मनफी 1.5 पे पहुंचा दी। किसने डिस्ट्रॉय की है? तुमने मईशत डिस्ट्रॉय की है, तुमने मईशत तबाह की है। फिर लिखते हैं महंगाई हो गई है, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं। यार थोड़ी सी तो शर्म करें, थोड़ा सा तो कोई ख्याल करें, कोई खौफे खुदा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अवाम को भूखा कर दिया, बेरोज़गार कर दिया, रोटी महंगी कर दी, चीनी महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, तेल महंगा कर दिया, सब्जियां महंगी कर दी, गोश्त महंगा कर दिया, अवाम को बेरोज़गार कर दिया, नौजवान को बेरोज़गार कर दिया, तरक्की रोक दी, सीपैक रोक दिया, और कहते हैं इन्फ्लेशन हो गई है। कोई शर्म है? किसी किस्म का कोई खौफे खुदा है? उसके बाद कहते हैं कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर दिया और पीटीआई ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने से बचाया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कहते हैं 9 मई का हुक्म नवाज शरीफ साहब ने दिया था। वो भाई मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने से शहबाज शरीफ ने बचाया। तुम डिफ़ॉल्ट करके गए थे मुल्क को, तुम मुल्क को महंगा तरीन करके गए थे, तुम अवाम को बेरोज़गार करके गए थे, तुमने डिफ़ॉल्ट से बचाया मुल्क को। IMF को वायलेट किया, अपने मुआहदे को वायलेट किया, अपने दस्तखत किए वाले मुआहदे को जिस पे तुमने IMF के हवाले इस मुल्क को किया, उसको तुमने वायलेट किया, और तुम्हें ये शर्म नहीं आई कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और उस मुल्क डिफ़ॉल्ट के धाने पे पहुंचे हुए मुल्क को बचाया शहबाज शरीफ ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और तुम कहते हो कि PTI ने बचाया। जैसे तुम कहते हो 9 मई का जो हुक्म था वो नवाज शरीफ साहब ने दिया था। और उसके बाद कहता है खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं, और तुम तो कहते थे कि मैं टमाटर प्याज का रेट देखने नहीं आया, और तुम तो कहते थे मुझे तो टीवी से पता चलता है डॉलर की प्राइस महंगी हो गई है। तो कोई शर्म करो किसी किस्म का। मैंने तो पहले कहा था कि अल्लाह ताला की पकड़ में हो, माफ़ी मांगो अल्लाह ताला से, पाकिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगो। और लेवल प्लेइंग फील्ड, एक बात मैं साफ बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक 8 फरवरी को फैसला चाहिए। वो जमातें जो नाटक करती हैं पार्लियामेंट के अंदर और बाहर डाल के लेवल प्लेइंग फील्ड का ढोल बजाती हैं, पाकिस्तान की आवाम जानती है। सारी जमातों ने हमायत की मुलतवी होने की इलेक्शन की, सवाए मुस्लिम लीग नून के। इधर हाई कोर्ट चला जाता है इलेक्शन रोको, असेंबलियां तोड़ देते हैं कि इलेक्शन ना हो, और पूरे का पूरा आइन तोड़ देता है अपने इक़्तिदार की खातिर। बात सीधी सी है, बहुत सीधी बात है।
आज फैसला पाकिस्तान की आवाम को करना है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ क्या 9 मई वालों को वोट देना है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को नाकाबिले तस्खीर 28 मई को जिसने बनाया उसको वोट देना है।